सो हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम Q&A करेंगे सिंपल पे एंड स्नैपमीट एप्लीकेशन को लेकर। सिंपल पे में बहुत सारे डाउट है मतलब कि आपको, एंड स्नैपमीट में भी ऑल्सो। एंड इसमें क्या क्या नया अपडेट आया है उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड पहले मेरा एक बहुत ही बड़ा रिक्वेस्ट है जिसको आपको नहीं करना है, मैं उसके बारे में पहले बात करूंगा। उसके बाद आपके एक एक क्वेश्चन लूंगा, उसको मैं रिप्ले करूंगा जो भी मुझे पता है एंड जो भी रिसर्च किया हूँ उसके ऊपर वो मैं बताने वाला हूँ आपको। एंड ऑल्सो अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसके लिए मैं रिप्लाई करने के लिए मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपको मैं दिखाता हूँ कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये एक भाई एलेक्स मलिक इनका नाम है। ठीक है, एंड इनको बहुत ही ज़्यादा लोन की रिक्वायरमेंट था, मतलब कि कुछ अमाउंट का बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट था, तो इनका लोन कहीं पे हो नहीं पा रहा था, तो इनको सिंपल पे में कुछ मतलब कि लिमिट मिला था। तो इन्होंने क्या किया, इनको किसी ने बोल दिया कि आप कि ओटीपी दे दो, सिंपल पे नंबर का ओटीपी मुझे दे दो, तो आपका जो अमाउंट है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ट्रांसफर करवा दूंगा आपके बैंक अकाउंट में। पहला थिंग, सिंपल पे का कोई भी अमाउंट बैंक पे डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग, उन्होंने क्या किया, गलती से उनको ओटीपी, गलती तो नहीं जानबूझ के ही ओटीपी दे दिए, जिसके कारण वो बंदा क्या किया, कोई शॉपिंग कर लिया बिग बास्केट या फिर ब्लिंकिट में कोई एप्लीकेशन में जाकर शॉपिंग कर लिया। तो इन्होंने जब दोबारा उनको पूछा कि मेरा अमाउंट रिफंड करो, उन्होंने मना कर दिया, रिफंड नहीं दिया। तो ज़्यादातर देखा जाए तो इनके साथ फ्रॉड हो गया। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस तरह गलती मत करिए। देखिए, आपका कोई भी पर्सनल ओटीपी आप किसी के साथ भी शेयर मत करिए। कोई भी अगर बोलता है कि आपका ओटीपी दीजिए, या फिर कोई भी बोलता है, आपको सिक्योरिटी देता है कि नहीं मैं आपका अमाउंट ट्रांसफर करा दूंगा, ये गलत है, तो आप ये मत करिए। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं, आपका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हिमांशु नाम है इनका। इन्होंने पूछ रहे हैं कि सिंपल पे लेटर से मैं गलती से किसी और के नंबर पे रिचार्ज कर दिया, तो उसका पैसा वापस होगा या नहीं होगा, तो कैसे होगा। देखिए, पहले बात तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत लिखा है कि मैं गलती से किसी का नंबर पे रिचार्ज कर दिया। अगर जब आप रिचार्ज कर रहे हो ना, वो ध्यान रख के आप रिचार्ज करो कि आपके नंबर होना चाहिए वहां पे। ठीक है, अगर फिर भी आप गलती से कर रहे हो तो देखिए, यहाँ पे तो रिफंड तो नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको उस बंदे को कॉल करना पड़ेगा जिस नंबर पे आप रिचार्ज किए हो, उसको आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर वो रिफंड कर दिया तो फिर सही है, बट यहाँ से आपको सिंपल पे की तरफ से कोई रिफंड नहीं होगा। ठीक है, एंड उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनका नाम है व्यू फाइंडर, इनका चैनल नाम है कुछ। तो एडवांस पेमेंट कैसे करें, तो देखिए, सिंपल पे का जो ऑप्शन है, ये इसका जो ऑप्शन है, अगर आप कोई भी परचेस करते हो कोई भी अमाउंट का, तो वहां पे आपको 15 डेज का एक रीपेमेंट साइकिल देता है। 15 डेज में आपको रीपेमेंट करना है। तो 15 डेज पहले आप कभी भी कर सकते हो, बट आपको पूरा अमाउंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 3 रीपेमेंट का ऑप्शन लेते हो, जैसे कि मान लो 2000 का आपका लिमिट, मतलब परचेस किए हो कुछ अमाउंट, तो आपको 2000 3 बार में आपको पेमेंट करना है, तो आपको 3 बार जो ऑप्शन है वहां पे चूज करके आपको पेमेंट कर सकते हो, बट उसे एडवांस में कुछ नहीं कर सकते, इसका ऑप्शन नहीं है। ठीक, एंड यहाँ पे और एक पूछ रहे हैं, टू बी उनका नाम है। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि मेरे एक फ्रेंड ने रीपेमेंट नहीं किया, उसके पास देने को पैसा ही नहीं है, उसको ईमेल पे एक डिमांड नोटिस आया है, तब से वो डिप्रेशन में है। क्या कोई सच बता सकता है कि वो लोग कुछ लीगल एक्शन ले सकते हैं या नहीं, प्लीज कोई एक्सपीरियंस बनता। मतलब इनका पूछने का ये है कि उनका एक फ्रेंड ने कुछ अमाउंट का उन्होंने लिया था, सिंपल पे से कोई यूज किए थे, बट उनका अभी कुछ मतलब कि खराब टाइम चल रहा है, तो इसी वजह से वो अभी पेमेंट नहीं कर सकते। उसके लिए उनको जो नोटिस आ रहा है सिंपल पे की तरफ से, पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए, सिंपल पे एक एनबीएफसी अभी तक नहीं हुआ है, उन्होंने अभी सीआरएफ से साथ टाई अप किया है, क्रेडिट ब्यूरो के साथ, बट वो एनबीएफसी अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको जो नोटिस मिल रहा है वो सॉफ्ट नोटिस मिल रहा है आपके एसएमएस की तरफ से, या फिर आपको कॉल रिसीव होगा, तो आपकी घर की एड्रेस पे कोई नोटिस नहीं आएगा, पहले बात। आज सेकेंड बात, कोई भी बंदा आपके घर पे नहीं आएगा, क्योंकि एनबीएफसी अप्रूव नहीं है, बिकॉज उनको कोलेट्रल जो पेमेंट का जो, जैसे बैंक है तो बैंक आ सकता है, बैंक से अगर आप कोई लोन प्रोडक्ट लेते हो, अगर नहीं पे करते हो तो बैंक आपका आ सकता है, क्योंकि बैंक को अथॉरिटी है कोलेट्रल का, बट यहाँ पे सिंपल पे को नहीं है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर में पहले बात कर देता हूँ, इसके रिगार्डिंग आप बहुत क्वेश्चन मुझे पूछते हो। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे स्नैपमीट का एक क्वेश्चन है,
एंड यहाँ पे एक अजीत नाम के कोई है, वो पूछ रहे हैं कि भाई मैंने कल ऑर्डर किया था स्नैपमीट में 1243 रुपीज़ का एंड 186 रुपये उन्होंने डाउन पेमेंट कर दिया किया था एंड सेलर कंफर्मेशन हो गया था पर प्राइस इनकी बात। अच्छा, उनका ये बोलना है कि जो प्रोडक्ट उन्होंने परचेस किया था मैं कल परचेस किया था, आज वो प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज हो गया है, तो मुझे मेरा जो प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, आप जब परचेस किए थे वो कल परचेस किए थे एंड डाउन पेमेंट जो पे किए थे वो कल पेमेंट किए थे, तो आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपको डिलीवरी हो जाएगी। एंड उसके बाद और एक क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं, दिशा नाम का कोई है, वो पूछ रहे हैं विल एजेंट कम्स टू आवर होम। मैं पहले बता चुका हूँ, इस बारे में पहले बता दिया था कि कोई भी बंदा आपके घर पे एड्रेस पे नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किरण नाम की एक लड़की है, वो पूछ रहे हैं कि मैं ऑर्डर कैंसिल कर दिया फिर भी सिंपल पे चार्ज कर रहे हैं, मैं क्या करूं जब मैं ऑर्डर रिसीव ही नहीं किया है। देखिए, ये बहुत बार होता है, मेरे साथ भी एक बार हुआ था। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया उसके बाद कैंसिल कर दिया, वो क्या होता है, ऑटोमेटिक वो जो अमाउंट होता है वो वॉलेट में चला जाता है, सिंपल पे के वॉलेट में 15 डेज के अंदर। ठीक है, अगर वो नहीं जाता है तो आपको सिंपल पे की जो ईमेल आईडी है, कस्टमर ईमेल आईडी, वहां पे आपको सारे कुछ डिटेल के साथ बता के स्क्रीनशॉट अटैच करके आपको मेल करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पे देख सकते हो अमेजन फैक्टर नाम का कोई है, वो पूछ रहे हैं मुझे मेल आया है CRIF रिपोर्ट के साइट से। देखिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अभी जो नया एप्लीकेशन अपडेट आया है वहाँ पे CRIF के साथ सिंपल पे टाइप किया है, तो आप जब वहाँ पे इंक्वायरी कर लेते हो, आपकी जब नया अकाउंट बनाते हो तो आपकी CRIF की तरफ से आपकी मेल आईडी पे मेल आएगा। ठीक है, सो मैंने आपको सारे कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था उसके ऊपर मैंने डिस्कशन किया, आपके जो भी कमेंट था। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको सिंपल पे को लेकर या फिर कोई भी किसी भी रिगार्डिंग को लेकर, अगर आपको कुछ पूछना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर मैं दूं चाहते हो तो उसके लिए आपको मेरे इस कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना पड़ेगा, उसका एक स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाना पड़ेगा, वहां पे फॉलो करना पड़ेगा एंड मुझे मैसेज करना पड़ेगा, उस स्क्रीनशॉट को मुझे मैसेज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो ट्यूसडे आएगा Q&A सेक्शन आएगा, वहां पे मैं आपकी क्वेश्चन को आपको हाईलाइट करूंगा। सो आई होप आपको सारे कुछ डिटेल में बताया हूं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वंदे मातरम।